आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिकॉर्ड देने की। बाप फल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार ज़रूर कराने की। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतकार बनने की, बाप के साथ सेवा में मददगार बनने की, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मूल्य से शिक्षा। 63 जन्म हमने विस्मृति में सारे लॉ ब्रेक किए हैं, अपने स्वधर्म के भी खिलाफ गए हैं और सृष्टि के जो नियम होते हैं उसके भी हम खिलाफ गए हैं। सारी दुनिया में इस वजह से लॉलेसनेस हो गया है। अब हम आत्माओं की जवाबदारी है कि हम सब फिर से स्मृति स्वरूप बने, फिर से हम लॉफुल बने, लॉ मेकर बने, पीस मेकर बने और फिर न्यू वर्ल्ड मेकर बने। समझ देते हैं बाबा कि जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकता है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि लॉ को ब्रेक करने से दुख, अशांति, अव्यवस्था और पतन हुआ है। इस समय संगम युग में हम सभी आत्माएं लॉ मेकर बनेंगे तो फिर पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बनेंगे। श्रीमत प्रमाण चलकर हमें अब न्यू वर्ल्ड की रचना करनी है। सुखी, शांत, समृद्ध, स्वर्णिम दुनिया बनानी है। सभी के दिल में प्रेम, सम्मान और सहयोग फिर से जगाना है। सत्य, पवित्रता और शांति का राज्य स्थापन करना है। लॉफुल जीवन अर्थात ईश्वरीय नियमों को पालन करना, जिससे फिर पवित्रता, शक्ति, शांति, सुख, उन्नति और स्वर्ग समान अपना जीवन बन जाएगा। स्पष्ट करते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा कि जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वे ही फिर दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। अगर हम खुद ही नियमों पर नहीं चलते हैं तो फिर दूसरों को नियमों पर चलाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। पहले हमें खुद नियमों पर चलना है। अगर हम खुद लॉ को ब्रेक करते हैं तो फिर दूसरों पर लॉ तो हम चला ही नहीं सकते हैं। दूसरों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉ में चले। पहले हमको खुद चलना पड़ेगा, अपने स्वधर्म में लौटना पड़ेगा। सृष्टि के जो असूल नियम होते हैं उन पवित्र नियमों पर चलना पड़ेगा, तब हम फिर से एक लॉफुल दुनिया बना सकते हैं। इसलिए वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि सवेरे से रात तक हम खुद को चेक करें, हम खुद को देखें कि कहाँ तक हमने अपनी मनसा को निराकारी बनाया है और कहाँ तक हम मनसा संकल्प में स्व के और सर्व के प्रति सिर्फ प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करते हैं। वाणी में हमें चेक करना है कि कहाँ तक वाणी में निरअहंकारी बनाया है, कहाँ तक मधुरता, सत्यता आई है। समझ मिलती है कि हमको वाणी को सदा कम, धीमा और मीठा रखना है। बोल हमारे सदा स्व के प्रति भी और सभी रूहों के प्रति भी वरदानी होने चाहिए, प्राप्ति कराने वाले होने चाहिए, ब्लेसिंग वाले होने चाहिए। कर्म हमारे निर्विकारी होने चाहिए, सदा सुखदायी होने चाहिए। कर्मों के द्वारा गुणों का, शक्तियों का हमें सहयोग देना है। संपर्क व एक दो को सहयोग देने में, सेवा में हमारा आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। सदैव सभी के प्रति एक समान शुभ भावना, शुभकामना रखनी है और सभी को आत्मिक सहयोग देना है। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति को यूज़ करना है।
सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का सहयोग देना है। इस विधि से चलेंगे तो हम लॉ मेकर कहलाएंगे। लेकिन अगर हम इसके विपरीत संकल्प बोल कर्म करते हैं और इसके विपरीत हम संपर्क में चलते हैं, अगर हमारे संपर्क में दैहिक बन आ जाता है, दैहिक भिन्नता आ जाती है, तो फिर तो हम लॉ ब्रेक करते हैं। तो हमको कहीं भी लॉ ब्रेक नहीं करना। मीठे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकता। तो चाहे कोई कितना भी ब्रेक कर रहा हो लॉ, मुझे लॉ मेकर बनना है। मुझे अच्छे संकल्प बोल कर्म करने हैं, जिससे कि फिर से ये जो लॉलेसनेस है ये खत्म हो और फिर से एक लॉफुल दुनिया, एक लवफुल दुनिया, एक पीसफुल दुनिया आ जाए। मीठे बाबा कहते हैं जो इस समय श्रीमत पर चलकर लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर हैं, वही शांति स्थापन करते हैं और वही नई दुनिया का निर्माण करते हैं। तो हमें अब पुराने रीति रस्मों पर नहीं चलना है। संकल्प बोल कर्म हमारे दैहिक नहीं होने चाहिए। संबंध संपर्क में भी दैहिक बना नहीं होना चाहिए। अब आत्मिक स्वभाव होना चाहिए, जिससे कि हम पूरा जो सृष्टि है इसको नया बनाने में मददगार बनेंगे। वरदान को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको फलीभूत करके अपना बनाकर हमें श्रीमत पर चलकर न्यू वर्ल्ड को बनाना है। कर्म करते मीठे बाबा कहते हैं कि कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में हमको बिल्कुल नहीं आना है। परमात्मा याद में रहकर परमात्मा द्वारा सिखाए गए कर्म करने हैं। हमको कर्मातीत बनना है। हमको कोई भी किसी तरह का कार्मिक हिसाब किताब नहीं बनाना है। इसीलिए न तो कर्म के अच्छे प्रभाव से प्रभावित होना है और न बुरे प्रभाव में आना है। ये नहीं कि हमने कर्म किए और प्रशंसा मिली, सम्मान मिला, सफलता मिली, लाभ मिले, खुशी मिली तो हम उससे प्रभावित हो गए। नहीं, हमें कर्म श्रीमत प्रमाण करना है और करके प्रभु के हवाले कर देना है। फिर उसके बाद कुछ भी होता रहे, उसका अच्छा प्रभाव भी आता रहे, तो उससे हमको प्रभावित नहीं होना है। हमें हमेशा सोचना है कि भगवान जी की श्रीमत पर चलकर किए गए कर्म का प्रभाव है। तो ये तो प्रशंसा, सम्मान, सफलता, लाभ ये सब प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। और बुरा प्रभाव भी नहीं अगर पड़ता है, अगर कोई हमारे कर्म देखकर आलोचना करता है, हमारी निंदा करता है, हमारा अपमान करता है, हमें हानि पहुंचाता है, हमें दुख पहुंचाता है, तब भी हमें प्रभाव मुक्त रहना है। किसी भी तरह से हमको प्रभावित नहीं होना है, तब हम कर्मातीत बनेंगे। अदरवाइज अगर हम अच्छे प्रभाव में आते हैं तो भी हम कर्म बंधन में बनते हैं, और अगर हम बुरे प्रभाव में आते हैं तो भी हम कर्म बंधन में बनते हैं। तो श्रीमत पर चलकर कर्म करके करावनहार की स्मृति से फिर कर्म करके भगवान को सौंप देना है। उसके बाद फिर इसके अच्छे बुरे प्रभाव से बिल्कुल दूर रहना है, तब जाकर हम कर्मातीत बनेंगे। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने का मौका मिल रहा है। ज्वाला स्वरूप याद के लिए हमारे शिव बाबा हमें समझा रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि इन्हें चलने देना चाहिए, ये हावी नहीं होने चाहिए। इनके जहाँ कहीं ये थोड़ा सा भटकते हैं वहीं इसको पावरफुल ब्रेक लगानी है। और ये नहीं कि पावरफुल ब्रेक लगाकर हम वहीं ठहर जाएं, फिर हमारे पास मुड़ने की भी शक्ति चाहिए, वहाँ से फिर हमको पावरफुल ब्रेक लगाकर मुड़ना भी है। अर्थात फिर से इसको सही विधि से लेकर चलना, मन को मनमना भव और बुद्धि को ज्ञान से संपन्न रखना है, एकाग्र बुद्धि करके रखना है। इससे बुद्धि की ताकत जो है, शक्ति जो है, या कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी, बल्कि जमा हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनको मनमानी करने देंगे तो फिर हमारी शक्ति भी खत्म, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और जमा भी कुछ नहीं होगा। हम सभी आत्माएं जितना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पावरफुल ब्रेक के साथ और मोड़ने की शक्ति के साथ
जमा करते जाएंगे, उतना फिर हमारे अंदर में परखने की शक्ति भी आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए मीठे परमपिता परमात्मा अब हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम अभी अपने व्यर्थ संकल्पों का जो बिस्तर है उसको हम बंद करते चलें और समेटने की शक्ति को हम धारण करें। पैकअप करना है, हमें फालतू संकल्प करनी नहीं है। भगवान जी का फरमान है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर पावरफुल पॉजिटिव संकल्प करना है, इसके अतिरिक्त कोई और संकल्प करना ही नहीं है। हम आत्माओं की असलियत बाबा बताते हैं। हम परम धाम निवासी आत्माएं, शांति धाम की रहने वाली, हम असल में शांत स्वरूप आत्माएं हैं और हमारे परमपिता परमात्मा जी शांति के सागर हैं। अब पुनः हमें इस शांति के स्वधर्म में स्थित होकर आपस में अब प्यार से चलना है। अब दैहिक अशांति को दूर करना है और स्वयं को आत्मा परमात्मा का बच्चा समझकर दूसरे को भी आत्मा परमात्मा का बच्चा समझकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहना है। स्मृति दिलानी है कि हम सभी रूहें शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान शांति धाम के रहने वाली हैं। इस विधि से जब हम प्यार से एक दूसरे को ओम शांति स्मृति में रहकर करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं रिगार्ड देना। अब हर रूह के लिए हमको रिगार्ड रखना है, किसी के लिए मतभेद नहीं, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी दैहिक भाव और भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम भगवान का दिया खाते हैं। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम इतने बिगड़ जाते हैं, सृष्टि को इतना खराब करते हैं कि हम ड्रामा के कटघरे में सजाओं के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारी आयु लगभग संपन्न हो जाती है और ड्रामा अपने स्वरूप में आ जाता है हम आत्मा को सजा देने के लिए। वो रूहें जो सतयुग में आती हैं और परमपिता परमात्मा आकर फिर हम आत्माओं को समय देते हैं, पालना देते हैं। तो इस समय हम उन्हीं का दिया खा रहे हैं, तो उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। यूँ तो हमारे शिव बाबा अभोक्ता हैं, कभी भी खाते नहीं है, किसी के साथ कोई कर्म बंधन बनाते नहीं है, क्योंकि खाने से कर्म बंधन बन जाता है। तो ये खाते तो नहीं है, लेकिन हमारा परम कर्तव्य है कि उनकी दी हुई हर चीज़ को हम पहले भगवान को समर्पित करें। भगवान की शक्ति, भगवान की ताकत उसमें आती है। फूड भी जो है वो हमारा उसकी शुद्धिकरण हो जाती है, वरना इस कलयुग में तो सब कुछ दूषित हो गया है। तो एक तो वो हमें खिला रहे हैं, वो रिकॉर्ड रखना है। दूसरा शुद्धिकरण भी होता है, फिर प्रसाद समझकर बाबा का उसको स्वीकार करना है। और कभी भी हमारे में ये ना आए कि हम कमाते हैं, हम खिलाते हैं किसी को, नहीं, भगवान का दिया हम खा रहे हैं और भगवान ही खिला रहे हैं। तो इस तरह का दे अभिमान कभी ना आए, उसके लिए भी हमेशा स्मृति में रहे कि भगवान का दिया भगवान को अर्पण। जैसे प्यार से बाबा हमको हमारी ओरिजिनल स्मृति दिलाते हैं, ओम शांति कहते हैं, ऐसे हमें भी उनको ओम शांति ज़रूर कहना है और दिल से कहना है और फिर अपने शांत स्वधर्म में स्थित होना है। अब इस अशांत दुनिया में हमको अशांत करने वाली बातें ही आएंगी, लेकिन मुझे तो ये प्रूफ देना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम के रहने वाली हूँ। तो ये जब हम परिचय सबको देंगे तो शांत रहकर ही दे सकते हैं। अशांत आत्माओं को हम शांत रहकर ही शांत कर सकते हैं। हम कभी भी ओम शांति कहें तो अर्थ सहित हमको कहना है। स्मृति पूरी बरकरार रहे कि आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। अर्थ सहित होना चाहिए, अर्थ रहित नहीं होना चाहिए। यूं ही नहीं बोलना है, बड़े ही प्यार से, रिगार्ड से आत्मा को ओम शांति कहकर ग्रीट करना है। अभी हम परमात्मा द्वारा अच्छी रीति से जानते हैं कि हम आत्माएं हैं। यूं तो हम महान आत्माएं हैं, लेकिन पुनर्जन्म में आकर हम सभी पाप आत्मा बन गए हैं। अब समझ से पापों को रिपीट नहीं करना है और फिर से सत्यता, दिव्यता की, सतोगुणी और सतयुगी महानता को यूज़ करके फिर से हमें अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, फिर से अपने इनोसेंट बचपन की तरफ लौटना है। यथार्थ परिचय परमात्मा से ही मिलता है कि हम सभी पाठ बजाते हैं, फिर हम आत्मा के अंदर ही सारी रिकॉर्डिंग होती है।
सूक्ष्म आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार हैं, उसी में दिल और चित्त है। शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। अब हमें अपने शिव बाबा को अपना बनाना है, तो वो हम श्रीमत पर चलकर ही उनको अपना बना सकते हैं। आज्ञाकारी, फरमानबरदार, ईमानदार, वफादार बनकर ही हम उनको अपना बनाकर फिर उनसे वर्षा ले सकते हैं। प्यारे से शिव बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और हम आत्मा को समझते रहे कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमको सत्यता और दिव्यता की धारणा करनी है, दैवी गुण धारण करनी है। इसी दुनिया में रहते हुए, संगम युग में बाबा के साथ रहते हुए, ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सूर्यवंशी घराने का मर्तबा को लेना है। दुख करता, सुख करता शिव पिता परमात्मा वाकई हम आत्माओं के दुख हरने के लिए आए हैं। विधियां बताते हैं दुखों के कारण की, और फिर उसका निवारण करने की विधि बताकर फिर हमको सुखों को कमाने की समझ देते हैं। शिव पिता परमात्मा सुख घनेरे देने के लिए आए हैं। बस हमको क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। ममता से बाबा हमको दाता बनाते हैं। हमें बाबा से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें मालूम है कि हमको क्या चाहिए। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने स्वधर्म में टिकें, श्रीमत पर चलें और वर्षा कमाएं। जो श्रीमत पर चलता है वो परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन सुखधाम का वर्षा प्राप्त करता है। जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनता है वो ही जाकर फिर विश्व के राज्य अधिकार को प्राप्त करता है। मीठे बाबा जो ड्रामा का राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत का, उसको स्मृति में रखना है। वो नॉलेज जो है हम आत्माओं की बुद्धि में फिरती रहें, और फिर हम आत्माएं इस ड्रामा में की हुई गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं, बल्कि अपनी अनादि आदि जो तस्वीर बाबा ने दिखाई है और जो 5 स्वरूपों का राज बताया है, बस उसमें हमको टिकना है। हमें फिर से सतगुणी, हमें फिर से सतयुगी बनना है। ये कार्य हम सिर्फ संगम में ही कर सकते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है और नई दुनिया आने वाली है। आयरन एजेडनेस जो हमारे अंदर आ गया है उसको अब यूज़ नहीं करना है। अब गोल्डन एज की जो विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर धारण करके उसके सुख की अनुभूतियाँ करनी है। हम सभी आत्माएं मीठे बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, और बाबा हमको रोज़ युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे हम पुरुषार्थ करें ताकि हमको ये वर्षा मिले। तो बाबा की श्रीमत पर पूरा अटेंशन रखकर हमको ये वर्षा कमाना है। एक निराकार परमपिता परमात्मा ही भगवान है। इस सत्य को सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि सभी आत्माओं को मीठे परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा। उन्हीं से फिर मुक्ति, उन्हीं से जीवन मुक्ति मिलनी है। हमें श्रीमत पर चलकर खुदाई खिदमतकार बनना है, मददगार बनना है। जितना हम स्व का परिवर्तन करेंगे, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, उतना हम हमारे शिव बाबा के मददगार बनेंगे। आत्म अभिमानी बनना है, सच्चा शालिग्राम बनना है, बाबा के समीप पहुंचना है। इस समय शिव बाबा हमको पूज्य बना रहे हैं, तो फिर उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा, तभी हम सेफ हैं। अगर हम पूज्य नहीं बनेंगे तो कोई सेफ्टी नहीं है, बाबा हमारी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हम आत्माएं ही शरीर लेती हैं, हम आत्माएं ही पुनर्जन्म में आती हैं, हम आत्माएं ही कार्मिक बंधन बनाती हैं, हम आत्माएं ही स्मृति में आती हैं, फिर हम आत्माएं ही विस्मृति में आती हैं। हम ही महान बनती हैं, हम ही फिर पापात्मा भी बनती हैं। अभी राजयोगी बनकर, राजा बनकर, श्रीमत पर चलकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर, सतोगुनी सत्यों की पाठ बजाकर हमें फिर से पुण्य आत्मा बनना है, और सब पापों को बाबा की याद में रहकर भस्म करना है। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जवाबदारी है, क्योंकि मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। ब्लेम गेम से बाहर आकर मुझे खुद को करेक्ट करना है। ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्यार के सागर, हम आत्माओं को सुखों से, ज्ञान से, प्यार से संपन्न बनाने के लिए आए हैं, पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं। तो बाकायदा उनकी एक एक बात, एक एक बोल पर हमें ध्यान देना है और फिर उसको अमल में लाना है। हम सभी आत्मा रूपी द्रौपदियों को शिव पिता परमात्मा बचाने के लिए आए हैं, तो 21 जन्मों का वर्षा पवित्र रहकर कमाना है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र रहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, तो कोई भी विकारी दृष्टि वृत्ति वाली आत्मा हम आत्माओं पर गलत नजर डाल नहीं सकती है। ये बाबा की गारंटी है।
तो प्रोटेक्शन सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलने से ही मिलेगा। इसीलिए हर तरह से बाबा का कहना हमको मानना है। रावण हम आत्माओं के अंदर ही प्रवेश करता है, देह अभिमान आ जाता है, फिर उसके बाद कमी कमजोरियाँ आ जाती हैं। अब रावण को अपनी बुद्धि से ही हमको समझ से खत्म करना है। अर्थात अब जो हमको अंधियारे मार्ग में ले गया, जो हमें शोक वाटिका में ले गया, उस देह अभिमान को, उस रावण को हमेशा के लिए दफन कर देना है, यूज ही नहीं करना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। हमें धरती का सितारा बनना है। मीठे बाबा की श्रीमत पर चलकर उनकी आशाओं को पूरा करना है। याद की यात्रा ही हमारा रूहानी तीर्थ है। इस पर रहेंगे तो फिर हम इस मृत्यु लोक में रहते हुए अमर लोक का वर्षा कमा पाएंगे। यात्रा छोड़ते हैं तो फिर विस्मृत हो जाते हैं। सच्ची सच्ची अमर कथा बाबा से सुनकर हमको अमर लोक का वर्षा कमाना है। इस न्यारी यात्रा पर रहने से ही 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो जाते हैं और नया कोई विक्रम नहीं होता। स्पष्ट करते हैं बाबा कि याद की यात्रा से ही हम पवित्र बनेंगे और याद की यात्रा से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधानता से मुक्त करना है अपने आप को और सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। याद से विक्रम विनाश जरूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ड्रामा हमको पनिश जरूर करेगा। बाबा तो चले जाएंगे, धर्मराज जी हमको साक्षात्कार कराएंगे और ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत फिर हमको सजा देंगे। सजाओं से हम बच नहीं सकते। बचने की विधि सिर्फ यही है कि हम अपने आप को श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पावन बना दें। विक्रम अपने हम खुद बाबा की याद में रहकर विनाश कर लें। सच्ची कमाई करें याद की यात्रा में रहकर। बाबा की याद में ही हमको उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना है, क्योंकि हम खाने पीने, उठने, बैठने, सोने में ही पाप कर्म कर बैठते हैं। इसलिए अब कोई और हमको पाप नहीं करना है। एक ही शिव बाबा है जो सर्व का सदगति दाता, पालनहार है। बस उन्हीं का संग करना है। जो रास्ता बाबा हमको दिखाते हैं, निमित्त बनकर वही रास्ता बाबा की याद में रहकर औरों को भी दिखाना है। कहीं भी रहते हुए हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, ताकि हम कभी भी नॉलेज से विस्मृत न हो। कभी भी हम ये न भूलें कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे तो हम राइटियस मार्ग पर चलेंगे, सदा ही आनंदित रहेंगे। जैसे हमारे मीठे बाबा हमको युक्ति बताते हैं, ऐसी ही हमें सबको युक्ति बतानी है मुक्ति धाम में जाने की, और फिर बाप को और वर्षे को याद करने की। क्योंकि सभी रूहों को मुक्ति धाम भी जाना है। बाबा को भी याद करना है, वर्षे को भी याद करना है। किसी को मुक्ति का वर्षा मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, लेकिन दोनों ही वर्षे बाबा की याद से ही मिलेंगे। सदा जागृत अवस्था में रहकर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। पाप कर्मों से बचने की युक्ति बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।